उसके बाद उन शख्स को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया। सही बात है, सही है कि नहीं साहब? यस। मैं चाहता हूं कि स्टैंडिंग पोजीशन में मिस्टर आनंद सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार जोरदार। खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग खड़े हुए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं खड़े हुए ना, सर ने करतूम भी मनाया और प्लस उसके साथ में बहुत बेलिया प्लस भी बनाया। सही है ना? यस। चलिए हम बताना चाहूँगा साहब कि मुझे इस बिजनेस में आने का मकसद और पर्पज ये था कि मैं बाहर की लाइन में बहुत स्ट्रगल किया हूँ साहब। मैंने 10 साल तक गारमेंट लाइन में काम किया और उससे पहले मैंने मेडिकल लाइन में 4 साल तक काम किया और ऐसा काम किया, पूरा ग्राउंड में काम किया। ऐसा नहीं कि मतलब उड़ी उड़ाई ऊपर ऊपर, ऐसा नहीं। मैं फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। तो मुझे वहाँ से एक चीज़ सीख मिला और अपने घर परिवार स्पेशली मुझे माँ और बाप ने ऐसा इंस्पायर किया ना कि मुझे हार्ड वर्क बहुत, ये पगला का क्या नंबर, हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है कि इंसान अगर अपनी लाइफ में ला लेता है, इसको इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो उसके अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन वो जो चीजें चाहता है ना वो सब उसको मिलती है। ये 100% मेरा वादा है। वहां से मैंने सीखा कि मेरे माँ और बाप ने इतना स्ट्रगल किया, हम पूरे परिवार को मैनेज करते हुए इस लायक बनाए कि उनकी लाइफ के लिए हमको बहुत कुछ करने की जरूरत थी, लेकिन मकसद और मसला ये फंस रहा था कि बाहर की दुनिया में कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब सोच करके देख सकते हो कि मैंने मेडिकल मतलब डॉक्टरी लाइन को 4 साल किया और कोई ऐसा काम नहीं जो मुझे नहीं आता है। फिर भी उस लाइन को मैंने लेफ्ट करके इस इंडस्ट्री को मैंने क्यों चुना, ये आप सोच सकते हो। जबकि लोग बोलते हैं कि अगर आप डॉक्टरी कर लिए हो और उसके साथ काम कर लिए हो तो समझ लो आपकी लाइफ सेटल हो जाती है। ऐसा सिर्फ कहने की बातें हैं साहब, आप वहाँ पे जाओगे तो मालूम पड़ेगा। ये फोटो भी उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ से मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जैसे ही मेरा शटर खुलता है इनकम आ रही है और जैसे ही शटर बंद हुआ मेरी इनकम आना बंद हो गई। मुझे वहाँ लाइफ सेफ नहीं लगी। फिर उसके बाद मैंने मुंबई आकर के ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म की तलाश करता रहा, क्योंकि मैं ईश्वर से यही दुआ कर रहा था कि सर अगर मेरी लाइफ इतनी बेहतरीन और इतनी बड़ी सोच की है तो मुझे कोई तो कोई प्लेटफॉर्म बनाए होंगे आप जो दे सकें। सही कि नहीं साहब? yes. तो मैं तलाश में ही था, मुझे मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद में मैंने 10 साल गारमेंट में गुजारा। वो इसलिए गुजारा क्योंकि मुझे रास्ता न मिलने की वजह से। शुक्रिया अदा बोलना चाहूँगा ऐसे शख्स को जिन्होंने इस बिजनेस के लायक समझा, मुझे ला करके बैठाए। मैं चाहता हूँ कि सर के रिस्पेक्ट के लिए, हमारे ग्रेट अपलाइन नजरुल जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैंने वहां से देखा, फिर वहां से काम करते करते इस मुकाम तक आए। वो बड़ी चीज नहीं है। तो वहां से मैंने एक चीज सीखा सर कि स्ट्रगल अगर इंसान करता है, हार्ड वर्क करता है ना, तो जो चाहता है वो मिल जाता है उसको। जो मेरे माँ बाप हार्ड वर्क किए थे ना, उनसे बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को ये मिला था कि अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है, मेहनत है, तो आप जो चाहते हो वो तो मिलेगी, लेकिन जो नहीं चाहते ना वो भी मिलेगी। पहली, अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है तो आपके पास अगर टीम नहीं है ना तो टीम भी बन जाएगी, 100% है। उसके बाद अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है तो आपके अंदर क्वालिटी नहीं है ना तो क्वालिटी भी आ जाएगी। तीसरा सबसे बड़ी चीज है, अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है तो जो आप ड्रीम चाहते हो सक्सेस करने के लिए, फुलफिलअप करना चाहते हो ना, वो ड्रीम भी आपके फुलफिलअप होंगे। और चौथी बड़ी सबसे चीज है कि अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है ना तो जिस लाइन में आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, सफलता आपको 100% मिलने के लिए तैयार। ये मेरा वादा है आपका। लेकिन बात वही आती है कि हार्ड वर्क आपके पास होना चाहिए। आप सोच सकते हो साहब कि 4 दिन पहले मैं रूम से निकल रहा था पूरा तैयार होकर के सुबह 9 बजे, और मैं इस डायरेक्ट सेलिंग को और स्पेशली वाइट गोल्ड को मैं एज ए करियर समझ करके काम करता हूँ। मुझे किसी का मुझे कोई सीनियर ये नहीं बता सकता या ये नहीं बताता कि आपको ये काम करना है। नहीं साहब, बाहर की दुनिया में मैंने अपनी मर्जी से सब काम किए ना, तो यहाँ मुझे क्यों बताएंगे। तो मैंने 3 दिन पहले तैयार होकर के जब मैं निकल रहा था अपने रूम से फील्ड के लिए, तो मैं 3रे माले पर रहता हूँ, वहाँ से दुर्भाग्यपूर्वक मैं उतर रहा था और वहाँ से मैं स्लिप कर गया। सीधा जा करके मैं नीचे गिरा।
और नीचे ऐसी जगह गिरा ना कि ये ऐसे ही समझ लो कि ऊंचा नीचा था, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता ना, थैंक्स ईश्वर का जिन्होंने मुझे सेफ सुरक्षित बचा दिया। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता ना तो हो सकता है मेरा कुछ भी हो सकता था। निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लोगों की दुआएं सर मेरा आपके कुछ भी साथ। नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने जा करके फिर सर को फोन किया, सर मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है, तो बोले एक काम करो आप जा करके अभी दवा ले लो और जा करके रिलैक्स करो। मैं बोला ठीक है सर। फिर गया जा करके रूम पे, तो मुझे याद आया कि मैं बोला लोगों को तो हम लोग सारी चीजें गारंटेड बोलते हैं ना, तो अपने को हम क्यों नहीं यूज करें। तो हमारे पास हुआसा ऑयल रखा हुआ था, मैंने